Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani Commerce. हाँ, डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया होगा जिसमें हमने पढ़ा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसमें क्या था, इसमें जो एक बार डेप्रिसिएशन निकाल दिया गया है हर बार वही एनुअल डेप्रिसिएशन चलने वाला था। तो वो तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड भी। अब हम करने वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ, मैं क्विक स्पीड के साथ, तेज स्पीड के साथ इस चैप्टर को फिनिश करना चाहता हूं आपके साथ, तो इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम क्या है? हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। अब नाम से ही समझ जाओ, रिटर्न डाउन अर्थात डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। हाँ, इसी से मीनिंग से ही इसका काम बना हुआ है। एक ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जिसमें डेप्रीसिएशन घटती रहती है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हर साल कम होता रहता है क्योंकि वो बैलेंस वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकाला गया होता है। प्रैक्टिकली देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम कि आपने 1 अप्रैल 2015 को एक एक्टिवा खरीद ली। हाँ, एक एक्टिवा ले ली। एक्टिवा थी 1 लाख की। हाँ, वही एक्टिवा जो आप चलाते हैं, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ असेट। तो ऐसे असेट जिसमें बार बार डेप्रिसिएशन बार बार रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस मेथड में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज़्यादा फेवरेबल होता है। या ऐसा वैल्यू जहां पर क्या हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन न मालूम हो, उस केस में भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहां जिसमें आपको क्लियर ना हो कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो, उस मेथड में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपने ले लिया, कॉस्ट ऑफ असेट आ गया, आपको बता दिया गया है कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड लगाना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रखना है, लेट्स अज्यूम 10% पर एनम। ठीक है, तो ऐसे में डेप्रिसिएशन कब लगता है? फिक्स है, डेप्रिसिएशन लगता है ईयर एंड पे। हाँ, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द ईयर एंड। और अब कब लग सकता है? इन केस आप उस असेट्स को बेच रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ द सेल भी डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो अब लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 1 लाख की ये एक्टिवा है, हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बस सिंपली इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। लेट्स सी क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है पहले साल में, फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख। अब हम 1 लाख का 10% निकाल देंगे क्योंकि रेट है 10%, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000। तो वैल्यू कितनी बचेगी 1 ईयर के बाद? 90,000। इसी वैल्यू को हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ, माइनस करने के बाद की वैल्यू। अब जो सेकेंड ईयर आएगा उसमें डेप्रिसिएशन इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है, मतलब यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन 10% किस पे? इस 90,000 पे। तो इस सेकेंड ईयर में इसकी कॉस्ट हो जाएगी 90,000 और डेप्रिसिएशन लगने वाला है 9,000। सो इस बार वैल्यू हो जाएगी 81,000। क्या ये प्रोसेस आगे भी रिपीट होगा? हाँ, अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस बार की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वैल्यू कितनी है? हाँ, इस बार की वैल्यू है 81,000। तो थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में, तीसरे साल में, ये जो 81,000 है ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। आप इसका निकालेंगे 10%। हाँ भाई 10%, तो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,100। और अब आप माइनस कर दीजिए, आई थिंक वैल्यू आएगी 72,900। हो गया ना? वैल्यू घटती हुई, रिड्यूस करती हुई, इसीलिए नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस। आपका बैलेंस घटता जा रहा है और हर घटे हुए बैलेंस पर, हर रिड्यूस्ड वैल्यू पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में। अब आप इसको कैसे शो करेंगे? हाँ, अगर मुझे इसी को शो करना हो तो आइए मैं इसी को अब आपको शो करके दिखाना चाहता हूं एक अकाउंट में। हाँ, इस
एक्टिवा के अकाउंट में। हाँ, मैंने नाम दिया था एक्टिवा, तो आप लेडजर बना लीजिए एक्टिवा का। ये रही आपकी एक्टिवा। हाँ भाई, एक्टिवा का अकाउंट। आप जानते हैं हर असेट्स का डेबिट साइड प्लस साइड होता है, इंक्रीज वैल्यू बताता है, क्रेडिट साइड माइनस वैल्यू होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट बताता है। तो स्टार्ट करेंगे कहां से? 1 अप्रैल 2015 स्टार्ट करेंगे टू बैंक। टू बैंक क्यों? क्योंकि आपने असेट्स परचेज किया है, असेट परचेज किया है 1 लाख का, आप डेबिट साइड में शो करेंगे। क्यों डेबिट में क्यों करेंगे? क्योंकि ऑल असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, याद कर लो, हर असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए स्टार्ट विद द डेबिट साइड करते हैं। अब क्योंकि वैल्यू यहां पर प्लस है, तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या हो रही है? वैल्यू बढ़ती है घटती है? घटती है। तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, और कब लगाना है? ईयर के एंड में, है ना। तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31 मार्च 2016। आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। मैं सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा कंप्लीट फॉर्म लिख दीजिए। पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा साल का। हाँ, टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम डेप्रिसिएशन का की फैक्टर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जितने टर्म तक आप मशीन यूज कर रहे हैं उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आप पूरे साल यूज कर रहे हैं मेरे एग्जांपल में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो इसीलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। अब आपके पास बैलेंस बच जाएगा यहां पर, है ना। आप लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन हमेशा डिफरेंस का बैलेंस होता है, हाँ, माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है। यहां पर है 1 लाख, और मैं डबल लाइन कर दे रहा हूं क्योंकि आप मान चलिए टोटल यही आने वाला है, और यहां पे टोटल 1 लाख लाने के लिए आपको 90,000 बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका कैरीड डाउन। अब यही कैरीड डाउन क्या हो जाएगा अगले ईयर के लिए? हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 90,000 यहां पर आ जाएगा। और अब क्या होगा? सेम प्रोसेस आगे चलता रहेगा। 31 मार्च को फिर क्या होगा? ईयर एंड होगा, और जैसे ही ईयर एंड आएगा आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस बार डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000। क्यों? क्योंकि इस बार आप डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं? इस रिड्यूस्ड वैल्यू पे, इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे, इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 10% किस पे लगाना है? इस पे, जो बैलेंस बचा इस पर, ठीक है, इसीलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब डेप्रिसिएशन 10% निकालने पे 9,000 रुपीज आ गया। अब आप लिखेंगे फिर से बैलेंसिंग फिगर। आपका जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो डिफरेंस करके आएगा। यहां का टोटल 90,000 रिपीट, तो 90 माइनस 9 आपके पास बैलेंस बच जाएगा 81,000। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे टिल द नंबर ऑफ ईयर्स इट इज आस्क्ड। हाँ, क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स, तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट या एक्टिवा अकाउंट फॉर द 3 इयर्स बना देंगे, जितने साल का क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। लेट्स अज्यूम मुझे कह रहा है 3 इयर्स के लिए, तो आइए 3rd ईयर भी बना देते हैं। तो अब ये 81,000 यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन गया, यहाँ पर हो गया, और फिर लगाएंगे लास्ट तीसरे साल तक जहां तक ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे। फिर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, अब तुम लोग बताओ कि डेप्रिसिएशन कितने लगने वाला है? हाँ भाई, तुमको बताना है। तो अब डेप्रिसिएशन लगना है इस 81,000 पे, क्योंकि बैलेंस ये बचा है। हर बार इसी बैलेंसिंग वैल्यू पे निकालना है डेप्रिसिएशन। तो 81,000 का पूरा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 8,100। आप फिर निकालेंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, और आपको यही बैलेंस कैरीड डाउन को क्या कर देना है? ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट करते रहना है हर प्रोसेस में। ये कब तक करते रहेंगे? जितने ईयर का क्वेश्चन में आपसे आस्क्ड होगा। अगर आपसे कहेगा प्रिपेयर मशीनरी या एक्टिवा अकाउंट फॉर 3 इयर्स, तो आप ये 3 साल तक करेंगे, या आपने एक्टिवा बेची दी तो तब तक करते रहेंगे जब तक आपने उसको बेचा नहीं। तो हाँ, यही मैंने आपको, हाँ, जो आप ये देख रहे हैं मशीनरी अकाउंट, यही मैंने आपको ऊपर भी शो किया। जरा आप देख लीजिए, जो हमने यहां पर किया स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, है ना। जो आपने वर्किंग नोट देखा हमारा, है ना, ये वर्किंग नोट देखा, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन वैल्यू, बहुत इजी है। आइए एक
क्वेश्चन आपके साथ इसके बाद करने वाले हैं। हाँ, ये टिपिकल प्रॉब्लम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की और आपके साथ में ये करने वाला हूँ। हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जब तक आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा आई एम वेरी श्योर आपको इस चैप्टर में करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और कंसेप्ट स्ट्रांग बनाना हो तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, हाँ, डेप्रिसिएशन बाय सर तरुण रूपानी कॉमर्स, टाइप कर लीजिए यूट्यूब पे और सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ और आपको अब इसके और रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। हम आपको एक टेक्निक बताने जा रहे हैं जिस पे आप करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप डिकोड करिए। कैसे डिकोड करेंगे? एक लाइन से डिकोड करेंगे। हाँ, लेफ्ट साइड क्या बताएगा? ये साइड प्लस साइड बताएगा। एक तरह से आप मन में सोचिए डेबिट साइड है, ये प्लस साइड है। राइट साइड क्या होगी चीजें? राइट साइड में होगा क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा? माइनस बैलेंसेस होंगे। अब डेबिट साइड में परचेजेस होते हैं, डेबिट साइड में प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड में सेल्स होती है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में लॉस होता है, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन भी होता है। चलो, ये तो हो गया बेसिक रूल कि डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा। पक्का हो गया? एक सीधी लाइन खींच देनी है, वर्टिकल लाइन खींच देनी है, डेबिट क्रेडिट। हाँ, मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं, आपको क्वेश्चन डिकोड करने का तरीका बता रहा हूं। ये मेथड कहीं और नहीं बताया जाएगा, यहीं पे आप समझेंगे। लेट्स अज्यूम आपको कह रहा है कि एक मशीन है, हाँ वही एक एक्टिवा है तुम्हारे पास, और वो एक्टिवा जो है वो 1 लाख की आपने परचेज की। आप लिख दो, परचेज का डेट लिखो। लेट्स अज्यूम आपको दिया है एक्टिवा आपने परचेज की है 1 लाख रुपीज की। क्यों डेबिट साइड लिखा? बता दिया, क्योंकि परचेज है। अब पहले साल 31 मार्च 16 आएगा, आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा साल 31 मार्च आप फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर ईयर के एंड में आपको लगाना है। और इधर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? मशीन की वैल्यू, असेट्स की वैल्यू कम करता है, तो ये एक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, यहां पे आ गया। अब कह रहा है, लेट्स अज्यूम, कह रहा है कि आपने एक मशीन या एक एक्टिवा, अपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, चलो एक मोटरसाइकिल खरीद ली, एक दूसरी बाइक खरीद ली, मतलब चलो अब इस बार जो बाइक खरीदी है वो 2 लाख की है। हाँ, इस बार जो बाइक खरीदी है वो 2 लाख की है, और खरीदी कब है? 1 अक्टूबर 2017 में। चलो, अब एक नहीं 2 मशीन हो गई। पक्का? अब इस साल भी क्या होता है, आपने जब 1 अक्टूबर को खरीदा ये, तब तक इसी दिन 1 अक्टूबर को इस वाले को बेच दिया। देख लीजिए, क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, ये वर्किंग नोट है। हाँ, ये अकाउंट नहीं बनाया, ये वर्किंग नोट है। तो आपने बेचा 1 अक्टूबर को ये वाली मशीन को, ये वाली एक्टिवा को 1 अक्टूबर को बेच दिया। कितने में बेचा? आपने सेल किया इसको, अज्यूम करता हूं 60,000 में। हाँ भाई, एक्टिवा पुरानी हो गई है, अब तो अच्छे पैसे मिलेंगे भी नहीं। और क्या करना है? 31 मार्च को इसका भी क्या करना है? ईयर एंड तो आना है, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। पक्का लगेगा? आपसे कह रहा है प्रिपेयर एक्टिवा अकाउंट या ये मशीनरी अकाउंट, हाँ अगर मशीनरी नाम हो तो प्रिपेयर एक्टिवा अकाउंट फॉर अप टू द 31 मार्च 2018। और क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है, और ये भी क्लियर है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। और भी क्लियर है कि ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड 31 मार्च को है। देखिए ये सब गिवन होगा, ये सब गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख देनी है। अब आपको इसी पैटर्न पे क्या करना है? सॉल्व भी करना है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लिया आपने, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दूं, छोटा कर दूं, ताकि आप आराम से इसको देख पाएं। देखिए मैंने छोटा कर दिया इसको, ताकि क्वेश्चन आपके सामने ही रहे। ये रहा क्वेश्चन, अब आपके सामने क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं आपके लिए।
तैयार हैं आप मेरे लिए, मेरे साथ? चलिए, बनाना क्या है, हमें उस मशीनरी का अकाउंट बनाना है, और मशीनरी का अकाउंट, एक्टिवा का अकाउंट, ठीक है। जितने साल का अकाउंट बनाना था मैंने उतने साल का आपके वर्किंग नोट हाँ ऑलरेडी शो कर रखा है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। हाँ, आपको लेडजर अकाउंट का फॉर्मेट प्लीज़ पूरा बनाना होगा, जिसमें आप पहले डेट लिखेंगे, फिर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, जेएफ लिखेंगे, हाँ, और अमाउंट लिखेंगे। यही करते हैं वो सब। प्लीज़ अकाउंट चारों कॉलम्स जो बनाते हैं प्लीज़ फॉर्मेट पूरा बना लीजिएगा। मैं थोड़ा जगह बचाने के लिए ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए अमाउंट का ही कॉलम बना दे रहा हूँ। ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सारे लवली स्टार मेंबर्स जानते हैं सबको बनाना, ठीक है। ये मानते हुए कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करूँ। सबसे पहले स्टार्ट करना है हमको 1 अप्रैल 2015 से। खरीदते समय लिखते हैं हम लोग टू बैंक। क्यों डेबिट में लिखते हैं मैंने बताया था, क्योंकि ये प्लस वैल्यू होती है, इस वैल्यू से असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, तो हमेशा प्लस साइड डेबिट साइड होती है असेट्स की। तो स्टार्ट करेंगे 1 लाख से। हाँ, लिख देते हैं 1 लाख, आ गया। फिर 31 मार्च आया। पहले साल तो कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए, पहले साल तो कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसीलिए पूरे साल का डेबिशन लग जाएगा। आप लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, 1 लाख पर डेबिशन लगाएंगे, 10% पूरे साल के लिए लगाएंगे तो पूरा ही आ जाएगा 10,000। तो आपके पास डेप्रीसिएशन हो जाएगा 10,000। आपको निकालना है इसका क्लोजिंग बैलेंस। 31 मार्च को लिखेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। ये कैसे निकलता है? डिफरेंस करके निकलता है। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल तो 1 लाख ही रहेगा। 1 लाख में से 10 माइनस कर देंगे, बच जाएगा बैलेंस 90,000। हाँ, आप टोटल को दिखा सकते हैं 1 लाख करके आप टोटल दिखा दीजिएगा, ठीक है। जस्ट टू सेव स्पेस आई एम डूइंग ऑल दिस। अब ये बैलेंस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2016 में, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। या 90,000 आ गया, ब्रॉट डाउन हो गया। चलिए, अब आपके पास इस साल का डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है 31 मार्च 2017। क्यों? पहला डेप्रिसिएशन हो गया, दूसरा डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। हाँ, सेकेंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। इस बार डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में 90,000 पे लगेगा। 90,000 का 10% निकालेंगे फुल ईयर के लिए, तो 9,000। आप फिर से लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 81,000। चलिए, यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे। अब आ रहा है ईयर ऑफ अनदर परचेज एंड सेल। एक मशीन सेल करनी है, एक गाड़ी बेचनी है, और एक नई खरीदनी है। हाँ भाई, एक्टिवा पुरानी हो गई है, बेचेंगे और एक नई गाड़ी खरीदेंगे। हाँ, चलो, तो ये आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, जो कि इसका क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन की कीमत, एक्टिवा की कीमत कितनी है? 81,000। अब यही एक्टिवा, यही एक्टिवा जो यहाँ पे 1 लाख की है, वो यहाँ पे हम बेचने जा रहे हैं, हाँ ना। 31 मार्च 2018 आने से पहले, ईयर एंड आने से पहले आपने बेच दी, तो इसीलिए पहले आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर, हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि डेप्रिसिएशन कब लगाते हो? ईयर के एंड पे। क्वेश्चन में बताएगा नहीं, बस एक बार बता देगा ईयर एंड, ये हर बार डेप्रिसिएशन ईयर के एंड पे लगाते रहेंगे, वरना डेट ऑफ सेल पे लगाएंगे। तो यहाँ पर सेल की डेट दी हुई है, तो इसीलिए डेट ऑफ सेल है हमारे पास। हाँ, डेट ऑफ सेल है हमारे पास 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन। जितना महीना आप असेट यूज करते हैं उतने महीने का डेप्रिसिएशन देते हैं। अब आपके असेट्स की कीमत है 81,000। इसका अगर 10% निकालेंगे तो आएगा 8,100, ठीक है। अब क्योंकि असेट का कंजम्पशन 6 महीने तक हो रहा है, देखिए 6 महीना कैसे आ गया, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 मंथ हो गया। तो अब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, तो ये 6 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सर पहले तो आप नहीं कर रहे थे ऐसा। अरे भाई, पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा साल है, यहाँ पे 6 मंथ यूज़ हो रहा है सिर्फ, और उसके बाद हम बेच दे रहे हैं। तो जितना यूज़ कर रहे हैं, पहले साल भर का डेप्रिसिएशन आएगा 8,100, और उसको 6 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 6/12
हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4050 रुपीज़। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 4050 का, है ना। असेट पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा 4050 का, और असेट को बेच रहे हैं कितने में, इसलिए लिखेंगे बाय बैंक। कितने में बेच रहे हैं असेट्स को, असेट को हम बेच रहे हैं 60,000 पे, देंगे 60,000। और एक और चीज़ ध्यान देनी है, असेट को बेच दिया, अब हमको देखना है कि हमारे पास असेट की कीमत कितनी है। असेट की कीमत है 81,000। अगर कोई वस्तु 81,000 की है तुम्हारे पास, इमेजिन करो कोई वैल्यू, कोई असेट तुम्हारे पास 81,000 का है और इसमें 4050 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो अब जो असेट्स की कीमत आपके पास बच रही है, अब जो असेट्स की कीमत बच रही है आपके पास, वो कितनी बच रही है, 76,950 की बच रही है। मतलब अब असेट की कीमत कितनी है, 76,000, हाँ 76,950। पर अब भी हम क्या कर रहे हैं, उससे कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो आपका बैलेंस यहीं बच रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है जो यहाँ बच रहा है, वो आपका लॉस है। आप लॉस वर्ड ना लिख करके पूरा टर्म लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, हर बार अकाउंट लिखते जाइएगा प्लीज। और आपका लॉस हो रहा है कितने का, आप इसमें से 60,000 और माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका 16,950 का लॉस हो रहा है। 16,000, हाँ 16,950। हाँ भाई मिट जा, ये रहा, मैंने मिटा दिया 16,950। हाँ, आप चाहें तो एक तरीका और भी है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको वैल्यू 81,000 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, आपका क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, देख लीजिए इस 81,000 से कम पड़ रहा है, तो आंसर क्रेडिट साइड में ही बैलेंस बचेगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर मैं लिख दे रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आप 81,000 से इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी। मतलब आपकी मशीन क्या है, हाँ आपकी एक्टिवा लॉस में बिक गई है। अब यहां पर आपने क्या किया है, एक मशीन, एक गाड़ी आप और खरीद रहे हैं, तो फिर टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है असेट खरीदना। कितने की खरीद रहे हैं इस बार वो 2 लाख रुपए वाली गाड़ी है। हाँ, लगता है बुलेट ले लिया तुमने इस बार, है ना, बुलेट ही महंगी है ना इस समय, है ना, तो लगता है बुलेट खरीद लिया तुम लोग ने। और इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन अब 31 मार्च को, और 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा 2018 में। अब इसका डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ बुलेट, हाँ भाई इसका 2 लाख वाली का। अब इसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपने जब खरीदा है उसकी डेट देखिए, और आप जब तक यूज़ कर रहे हो, 6 महीने का यूज़ कर रहे हो, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, तो अब 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। अगेन इसको भी 6 मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। 6 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6/12, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब आप क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ डेप्रिसिएशन 10,000। और अब इसी का बैलेंसिंग फिगर बचेगा, इस नई वाली मशीन का, हाँ इस नए वाले बुलेट का नाम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन किसका है, मैंने कहा इस 2 लाख वाले का। कितना बैलेंस कैरी डाउन होगा, 1,90,000। अब यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, जवाब है नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। आपसे कहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट या एक्टिवा अकाउंट अप टू 31 मार्च 2018, तो यहाँ पे ख़त्म नहीं करिएगा, आप इसको ओपनिंग बैलेंस में ला के छोड़िएगा। ठीक है, आपका आंसर अब ख़त्म होना चाहिए, इसके बाद आपका आंसर यहाँ ख़त्म होना चाहिए 1 अप्रैल 2019, और आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000। यहाँ पर ला करके आप आंसर अपना फिनिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत 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 शॉर्ट में, क्रिस्प में आपको ये पूरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस फिनिश करा दिया है। आज से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि क्लास 11th, हाँ क्लास 11th के डेडिकेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हाँ, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है आपके कॉमर्स के लिए, और आपके ढेर सारे लेसन वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, आपके पसंद के लेसन में, जहां आप कह रहे हैं इस लेसन को एक बार स्वयं लगाइए। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।